बात कर लेते हैं एक और हाई प्रोफाइल सीट की, जिसका नाम है मंडी सीट। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कंगना रनौत और आज अपना नामांकन पत्र वो भी दाखिल करने वाली है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा हिमाचल बीजेपी से जुड़े कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। नामांकन के बाद कंगना रनौत सेरी मंच पर जनसभा को भी संबोधित करेंगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि कंगना की रैली ऐतिहासिक रहने वाली है। तो इस बार चुनावी मैदान में है अभिनेत्री कंगना रनौत। समर्थकों में बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडी के साथ साथ कंगना रनौत ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कई प्रदेशों में किया है और आज क्योंकि वो मंडी से नॉमिनेशन फाइल करने वाली है, इसलिए आज का दिन अपने आप में उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें वो दाढ़ी सेट कराते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, एक सामान्य हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं जहां कुर्सी पर बैठकर राहुल गांधी दाढ़ी सेट करा रहे हैं। तस्वीरें लालगंज में ब्रजेंद्र नगर इलाके में स्थित हेयर कटिंग सैलून की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लालगंज में राहुल गांधी सभा खत्म करके जा रहे थे, तभी ब्रजेंद्र नगर में इस सैलून पर उनका काफिला रुक गया। राहुल सैलून में गए और दाढ़ी सेट कराई और बाद में उनके साथ ग्रुप फोटोग्राफ भी ली। और हालांकि इस दौरान सैलून पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में रहा और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया है। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। 72 साल के सुशील मोदी ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली है। काफी समय से दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। दोपहर 12 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा सुशील मोदी का पार्थिव शरीर। इसके बाद पार्थिव देह को बीजेपी कार्यालय में रखा जाएगा। फिर शाम 5:30 बजे दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा, नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने सुशील मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। तो कल ये दुखद खबर निकलकर सामने आई। एम्स में भर्ती थे सुशील मोदी और 2 महीने पहले ही उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, जिसके बाद उनका एम्स में इलाज चल रहा था। लेकिन कल 5:30 बजे ये खबर सामने आती है कि सुशील मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कैंसर से लगातार वो जूझ रहे थे। हालांकि ये राजनीति में करीब 5 दशक का उनका लंबा सफर है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है और अत्यंत दुख प्रकट किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के अमित शाह, गृह मंत्री की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन की सूचना से आहत हूं। आज बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। एवीपी से भाजपा तक सुशील जी ने संगठन व सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये ट्वीट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ हुई मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है। पीएम ने लिखा है कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के कई शहरों में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है। 43 लोग घायल हो गए हैं। इन हादसों में कई लोग होर्डिंग के नीचे दब गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बीएमसी ने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में आंधी तूफान बनी आफत। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से हादसा। मुंबई में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। धूल भरी आंधी और बारिश ने पूरे शहर की हालत खराब कर दी। बारिश और तेज हवाओं के बीच मुंबई के घाटकोपर इलाके में लोहे का होर्डिंग गिरने से चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
महाराष्ट्र सरकार घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी और मृत के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। होर्डिंग गिरने की जो तस्वीरें आई वो बेहद डरावनी थी। तेज आंधी और तूफान के बीच एक बड़ा सा होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया, जिससे ये हादसा हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं, जबकि कई लोग होर्डिंग के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे के बाद बीएमसी कमिश्नर मौके पर पहुंचे। बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी घाटकोपर इलाके में आंधी तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। साथ ही मुंबई में ऐसे सभी होर्डिंग्स का ऑडिट करने के निर्देश दिए। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मैंने महापालिका आयुक्त, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस को सूचना दी हुई है कि ये तत्काल इसका स्पेशल ऑडिट हो। घाटकोपर में हुए हादसे के बाद बीएमसी ने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उधर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिस प्रकार का ये होर्डिंग था और उसमें किस प्रकार की परमिशन उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी, ये सारी चीजों की अब जांच होगी। अगर केयरलेसनेस हमको यहाँ पर दिखाई पड़ी तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को छोड़ने का कारण नहीं है। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग से हुए हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। उधर तेज तूफान की वजह से रेल और हवाई सेवा भी प्रभावित हुई। कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइटों को दूसरे शहरों में डायवर्ट करना पड़ा। ठाणे रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ दिखी। स्टेशन पर हालात भगदड़ जैसे दिखे। मुंबई के जोगेश्वरी मेघवाड़ी नाका इलाके में तेज हवा की वजह से एक पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया। इस हादसे में एक आदमी घायल हो गया, जबकि एक ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचा। वहीं कंजूर मार्ग इलाके में तेज तूफान और बारिश के चलते इमारत के ऊपर का शेड उड़कर नीचे गिर गया। आंधी तूफान के चलते मुंबई में कई जगहों पर भारी तबाही हुई है। चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेडीए जोन 2 में दिल्ली रोड स्थित हांडीपुरा गांव में कार्रवाई की गई है। जेडीए की बिना स्वीकृति के बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी 38 बीघा में प्राइम सिटी के नाम से बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। ठाठर गांव में पहाड़ी की तलहटी में बसाई गई थी अवैध कॉलोनी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो जयपुर से जानकारी आपको दे रही है जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। ठाठर गांव में पहाड़ी की तलहटी में बसाई गई थी अवैध कॉलोनी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है जेसीबी की मदद से और जेडीए प्रवर्तन दस्ते की इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। भीलवाड़ा में लोगों की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार झोला छाप और फर्जी डॉक्टर पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले भर में स्पेशल टीम द्वारा फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रही, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा ताकि आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि बिना डिग्री ट्रेनिंग के बिना जो डॉक्टर बनकर मासूम लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, इसको लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक हमने कई कार्रवाइयां की हैं, जिसमें झोला छाप डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल लगातार फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि कलेक्टर मेहता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर अस्पताल की सुविधा चाहिए तो वो सरकारी अस्पताल में जाए, क्योंकि वहां दवाई, इलाज, परामर्श फ्री है। इसके साथ ही जिले भर में 400 से 500 विभिन्न सरकारी अस्पताल हैं। जिला प्रशासन द्वारा भीलवाड़ा जिले के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता दिखाई गई है। शहर में और जिले में जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो नकली डॉक्टर हैं, तो लगातार उस प्रकार का इलाज कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जनता की सेहत बिगड़ती जा रही है। उन पर लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ जिला कलेक्टर नमित मेहता, आइए इनसे बात करेंगे। सर, लगातार झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कितनी कार्रवाई कर दी गई है और आगे कितनी कार्रवाई की तैयारी की गई? देखिए, जैसा आपको विदित है, सरकार का बहुत स्पष्ट मैंडेट है कि आम आदमी को क्वालिटी मेडिकल केयर मिले और जो क्वैक्स होते हैं, जिनको आम भाषा में झोला छाप हम कहते हैं, वो लोग बिना क्वालिफाइड हुए, बिना ट्रेंड हुए आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं
वो दवाइयां भी लिख देते हैं, इंजेक्शंस भी लगाते हैं। तो इसके विरुद्ध हमने एक अगेन जैसे हमने माइनिंग के लिए कैंपेन छेड़ रखा था, इसके लिए भी हमने कैंपेन छेड़ा है और अब तक हमने 7 FIR अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करके इनके विरुद्ध दर्ज करी है, अरेस्ट भी करे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। और हम इसमें भी ये कोशिश करेंगे कि भीलवाड़ा जिले के अंदर इस प्रकार के झोला छाप व्यक्ति या झोला छाप डॉक्टर्स जिनको हम कहते हैं, वो आम आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़ न करें। खबर सीकर के नीमका थाना से है, जहां जिला अस्पताल में ब्लड चढ़ाने के बाद 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी और एक महिला की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच में पहले ही दिन कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। टीम की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ब्लड बैंक से आया ब्लड संक्रमित था और घटिया क्वालिटी के बैग में रखा था। सीता ब्लड सेंटर से 15 दिन से संक्रमित रक्त की सप्लाई हो रही थी। ये सप्लाई जिले के कई अस्पतालों में की गई है। आशंका है कि दर्जनों मरीजों को संक्रमित रक्त मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 दिन से इस ब्लड बैंक से संक्रमित खून भेजा गया है। पहले भी अलग अलग समय में 2 महिलाओं की मौत हुई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आपको न्यूज पेपर से शिकायत प्राप्त हुई कि 3 मरीजों को यहाँ पर ब्लड चढ़ाने के बाद परेशानी आई है, जिसके अंदर एक मरीज चलाना अस्पताल में जाने के बाद उसकी एक्सपायर भी हुआ है। 2 मरीज गंभीर हालत में अभी ICU में संतोष में भर्ती हैं। उस हेतु जांच के लिए हम स्टेट लेवल से जांच कमेटी में डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर जोन जयपुर के साथ हमारे ड्रग जो है ADC हैं, साथ में हमारे CMHO PMO हैं और अन्य अधिकारी जांच के लिए आए हैं। प्रथम दृष्टया जो हम इसके अंदर जो भी चीज़ निकल के आई है उसकी गहन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यहाँ से फिलहाल हमने जो भी ब्लड जितने यहाँ पर सैंपल इकट्ठे किए गए हैं सभी को हमने यहाँ पर रोक दिया है, जिससे आगे ब्लड यहाँ से नहीं जा सके। अग्रिम कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने तक कोई भी ब्लड यहाँ से बाहर नहीं आने के लिए हमने मना कर दिया है। कोटा के रेल डाक सेवा मंडल के अभिलेख कार्यालय में हंगामा हो गया। ड्यूटी के दौरान 2 कर्मचारी आपस में ही भिड़ गए। कहासुनी के दौरान वीडियो बनाने पर हंगामा हो गया। कल हुए इस हंगामे का वीडियो भी अब सामने आया है और एक कर्मचारी ने दूसरे के साथ मारपीट कर दी है। बागवान जाकिर हुसैन ने इस मामले में भीमगंज मंडी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बागवान ने कर्मचारी जितेंद्र कुमार पर मारपीट और कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। बागवान ने आरोप लगाया कि जितेंद्र कुमार ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरहदी बाड़मेर जिले के जिला अस्पताल में मंगलवार को सुबह से ही संविदा कर्मी धरने पर बैठ गए हैं। संविदा कर्मी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि 2 माह का बकाया वेतन और EPFO और ESIC की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही SDM समंदर सिंह मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया से मिलकर संविदा कर्मियों के साथ समझाइश की गई है। SDM समंदर सिंह ने बताया है कि संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल से डिटेल मांगी गई है और उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। प्रतापगढ़ के अरनोद रोड बनेडिया खुर्द में एक कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर आपको जानकारी दे दें कि एक वीडियो सामने आया है। फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आई है। कब्जे को लेकर कोतवाल तेजकरण चारण द्वारा एक परिवार के लोगों को धमकाने का आरोप लगाया गया है और इस संबंध में पीड़ित परिवार के सदस्य और कांस्टेबल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांस्टेबल हीरालाल मीणा ने बताया कि भूमाफियाओं ने कोतवाल की मदद से विवादित भूमि पर अपना हक जता रहे थे। वीडियो में हीरालाल भूमाफिया और पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर आत्महत्या करने की बात भी कर रहा है। हीरालाल ने वीडियो बनाकर कोतवाल पर मोटी रकम लेकर भूमाफिया का साथ देने की बात भी कही है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी नई खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।